बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से आज संबोधित करने पहुंचे। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे पावन पर्व के दिन तिरंगे का अपमान करने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानूनों के समर्थन में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक कई सकारात्मक पहल की हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी लागू की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना एमएसपी मिल सके। हालांकि राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए जा रहे फैसले का सम्मान करेगी। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। किसान आंदोलन का आज 66वां दिन रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर संघर्ष हुआ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने सिंघू बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट उखाड़ दिए। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसे देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इस बीच एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। जिसके बाद सिंघू बॉर्डर को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया। सिंघू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा तैनात की गई। लाल किले पर धार्मिक ध्वज फहराने के मामले में चर्चित हुए दीप सिद्धू का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू ने अपने खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आरोपों को खारिज किया। आपको बता दें कि किसान मोर्चा ने उन पर हिंसा भड़काकर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया था। दीप सिद्धू ने कहा कि अगर उन्होंने किसान नेताओं के राज खोलने शुरू कर दिए तो किसान नेताओं को सिर छिपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। दीप सिद्धू ने कहा कि किसान नेता अपनी बेशर्मी का आरोप उन पर लगा रहे हैं। लोग किसान नेताओं के कहने पर ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने आए थे। लाखों लोग मेरे कहने पर ऐसा नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार ने राज्य के 14 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस को कल शाम 5 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। राज्य के सूचना विभाग ने इस बाबत ट्वीट कर सरकार के फैसले की जानकारी दी। विभाग ने ट्विटर पर लिखा कि अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर एसएमएस और इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सरकार का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाता है, जो कि 30 जनवरी 2021 की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र है। यहाँ 2 महीने से ज्यादा समय से किसान केंद्र की 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों की हिंसा पर भले ही पूरा देश किसानों से नाराज हो, दिल्ली बॉर्डर के आसपास के गांवों के लोग किसानों के खिलाफ नारे लगा रहे हों, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि आंदोलनकारियों को लाल किले के अंदर किसने आने दिया। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री ये बताएं कि आंदोलनकारियों को किसके आदेश पर अंदर जाने दिया गया। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों से बातचीत की बजाय उन्हें पीट रही है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान वहां से 1 इंच भी पीछे न हटे, वो उनके साथ हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर कोलकाता जाने वाले हैं। शाह का यह दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए माना जा रहा है। अपने 2 दिन की यात्रा में अमित शाह पूरे राज्य में कई जिलों में बड़े पैमाने पर लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान सबसे अहम रैली हावड़ा में होगी, जहां शाह हावड़ा के डुमुरजोला की रैली में शामिल होंगे। इस रैली में अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खास बात यह रही कि इस बार के समारोह में 26 बैंड शामिल हुए और शुरुआत 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के लिए तैयार की गई धुन के साथ हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है और भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। बीटिंग द रिट्रीट
के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होते हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन और बीटिंग रिट्रीट के बीच राजधानी में बम धमाका हुआ। ये बम धमाका इजरायली दूतावास के पास हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमाका फुटपाथ के पास हुआ, जिससे आसपास खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। औरंगजेब मार्ग पर इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी फिलहाल किसी आतंकवादी ग्रुप ने नहीं ली है। हालांकि यह धमाका कैसे हुआ, ये पुलिस जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी धमाके के बाद अलर्ट हो गई हैं। आपको बता दें कि इजरायली दूतावास दिल्ली और दिल्ली के जो हाई सुरक्षा वाला लुटियन जोन है वहां आता है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल देश को कई मिनी बजट मिले, ये बजट भी उसी सीरीज का हिस्सा है। पीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जिस आशा और विश्वास के साथ देश की जनता उनको जो है चुनकर संसद में भेजा है, वो उस पर जरूर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सांसद इस सत्र का और अधिक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उसे अच्छा बनाएं और इसका उन्हें भरोसा है। देश में कोरोना जल्द दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,900 से भी कम मामले दर्ज किए गए। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 21,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। हालांकि बीते एक दिन में कोरोना से 163 लोगों की मौत भी हुई। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक 1,94,352 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। इस समय देश में 1,71,686 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो उसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश का रिकवरी रेट 97% पहुंच चुका है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 1.60% और डेथ रेट 1.44% है।